हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कल लोअर पीसीएस की भर्ती आ गई। वैसे इसमें डेट जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर दी हुई है 9 अगस्त 2021। और हालांकि विज्ञप्ति कल रात ये आ गई थी। दोस्तों, फॉर्म जो लोग जिन 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 लोगों ने इस वीडियो के लिए भरा है, पटवारी के लिए भरा है, या जो लोग 21 से ऊपर हैं वो लोग, और 42 साल तक, और छूट भी मिलने वाली है 1 वर्ष की, तो 43 साल तक, तो सभी लोग इसमें फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और ऐसा मौका दोस्तों बहुत कम ही मिलता है, और बहुत 4-5 साल बाद ये भर्ती आई हुई है। और पोस्ट 2 की बात करें 190 है। अब दोस्तों ये तो मैंने पहले बता दिया है आपको, और इसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और कितना समय में क्या क्या हो सकता है। जैसे प्री कब हो सकता है, मेंस कब हो सकता है, और बाकी इंटरव्यू तो वो बात की बात रही। पहले प्री और मेंस से कितना समय आपके पास तैयारी के लिए, तो वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये अधिमानी अहर्ता ये क्या होती है। अब दोस्तों ये तब काम आता है जब दो लोगों के, जैसे ए और बी के दोनों के बराबर मार्क्स हैं, तब यहाँ पर माना कि 270 या मान लीजिए 300 हैं दोनों के, तो जिसके पास अधिमानी अहर्ता होगी तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे इस तरह का भी रहता है कि जैसे कोई छोटा है और आयु कम है उनकी, और जो दूसरे हैं उनकी आयु ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा आयु है तो उनको उसमें सिलेक्शन दिया, उनका उसमें होता है। तो इस तरह से ये रहता है। बाकी अधिमानी अहर्ता जिनके पास है, ठीक है, ज़्यादातर बहुत कम लोगों के पास ही होगा ये टीए में। और बाकी ये एनसी सर्टिफिकेट भी मिल सकता है ज़्यादातर लोगों के पास, पर ये जो टीए वाला है 2 वर्ष की, ये बहुत कम लोगों के पास ही उत्तराखंड में होगा उससे भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सिलेबस है, प्री कब तक होगा और मेंस कब तक होगा, वीडियो वीपीडियो के साथ, आपकी तैयारी पटवारी के साथ। और कई लोग बहुत लंबे समय से ही उनका सीधे सीधे जो माइंड सेट बना हुआ है वीडियो वीपीडियो के लिए बना हुआ है। और क्योंकि वो वैकेंसी भी पिछली बार नवंबर में आ गई थी, और अभी अगस्त भी लगभग लगभग आज 8-9 अगस्त तो हो गई है। तो तब तक आपके पास कितना समय रहेगा, तो उस पर अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है सिलेबस के बारे में, तो क्या क्या होगा, प्री मेन से कितने कितने रहेंगे। बाकी दोस्तों ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। बाकी फॉर्म भरने में कोई गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है, और आपका एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया हुआ है। तो वहाँ भी आपका होना चाहिए। बाकी जो लोग जॉब में हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब में हैं उनके लिए कुछ नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं। और जो लोग जॉब में नहीं है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटर दोस्तों आपके अपने जनपद में या आप एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा की। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की, केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये होगा। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, फिर होगा व्यक्तित्व परीक्षा, साक्षात्कार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम 150 अंक, 2 घंटे इसमें दिए जाएंगे, और ये सिर्फ आपको पास करना है। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ जैसे कई लोग, जैसे 150 है, कोई 120-30 ले आया या ज़्यादा ले आया, और आपका माना क्वालिफाई करना, आप 90-95 में, इतने हो 90 में हो गए आप, तो इतना आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो तब भी ये, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा के साथ, जो प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के साथ के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा विषय, कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य अध्ययन 200 अंक, समय 3 घंटे, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। निबंध एवं आलेखन ये 200 अंकों का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे की ये होगा, और 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। और निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साक्षात्कार यहाँ पर होगा 50 अंकों का, और 50 में से 30-35, 30-20 से ऊपर या 25 से ऊपर सबको मिल ही जाते हैं। और बाकी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 200-200 का, 400 का, तो यहाँ आप जितना खींच सकते हैं ये बहुत ज़्यादा वो करेगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी जरूरी है। अब बात करें दोस्तों कितना समय आपको मिलेगा, उसके बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, तो दोस्तों ये मान के चलिए नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी में ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। फिर उसके बाद जो इसका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर अप्रैल तक आ सकता है, या अप्रैल या फिर अप्रैल लास्ट तक, अगर मार्च से अप्रैल या मई तक आप मान सकते हैं। बाकी जो मुख्य परीक्षा होगी फिर अगले सितंबर, जो अभी सितंबर आने वाला है, अगले सितंबर अक्टूबर, तो उस समय तक चांस है कि मुख्य परीक्षा हो। तो तब तक आपके पास 1 साल का समय बच जाता है। अगर आप अभी से लगे रहेंगे तो ये साल
आप लगे रहेंगे तो आपका जो आने वाला साल है, आगे को समय भी बदल सकता है, क्योंकि आप अभी से लगे रहेंगे तब आपकी तैयारी अच्छी भी हो सकती है। वरना कई लोग आपने देखे होंगे कि 10 साल से तैयारी कर रहे, नहीं मतलब 4-5 साल से तैयारी करें तब भी नहीं निकलेगा। वरना आप अभी से तैयारी लगे रहेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पोस्ट 190 हैं। जो लोग वीडियो वीपीडियो की कर रहे हैं उनको भी काफ़ी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जीके अगर आप उत्तराखंड सिर्फ परीक्षा वाली, क्योंकि यूकेएसएससी बहुत ज़्यादा डीप, यहाँ आपको डीप उतना आता नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका जीएस में आपको ज़्यादा लाना पड़ता है। बाकी यूकेएसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ क्योंकि 40 क्वेश्चन पूरे उत्तराखंड पर ही हैं, तो यहाँ बहुत उत्तराखंड 20 से 25 आपके इसमें आएंगे। तो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार, समय 2 घंटे, और यहाँ पर 150 अंकों की परीक्षा। अधिकतम सामान्य अध्ययन 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। सब कुछ आएगा, सब कुछ इसमें आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंप्यूटर, और कंप्यूटर आपको दोस्तों वीडियो वीडियो के लिए पढ़ रहे होंगे, थोड़ा और डीप में पढ़ लीजिए। और बाकी ये सब कंप्यूटर है, ये सब आपको पढ़ना रहेगा, अलग से आप इसके लिए बुक लेनी पड़ेगी। भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, जो टॉपिक है दोस्तों, ये सिलेबस भी आपको निकालना होगा। बाकी आप फोन से पीडीएफ लेके ये वाला सिलेबस हमने पढ़ लिया है इस तरह से। तो भारत का इतिहास और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब बाकी जितने भी अंदर हैं ये सब आपको पढ़ने रहेंगे। बाकी यूकेएसएससी का सिलेबस आपके पास पहले से ही पीडीएफ या फिर आप प्रिंट करा के लाएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत कुछ आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी जो लोग इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, तो सब कुछ जो भीतर पंचायती राज, अब आपका पंचायती राज किस में नहीं आएगा, एक आप पुलिस कांस्टेबल में भी जाएंगे तो वहाँ भी पंचायती राज से आएगा। तो वही चीज़ें हैं, बाकी आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं इस बात पर ये बात निर्भर करती है। और भारत का भूगोल एवं जननांकी, तो ये सब इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। समसामयिक घटनाएं, अब हर एग्जाम में तो आते हैं यहाँ से समसामयिक जो घटनाएं, करंट अफेयर, ये सब खेल कूद, वैसे भी आजकल जो चल रहे हैं खेल, ये सब। उत्तराखंड का इतिहास, बाकी ये सब दिया हुआ है। बाकी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड संस्कृति, क्योंकि ये आप और एग्जाम के लिए पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और आपने अभी जो लेक्चरर का पेपर हुआ था तो लगभग आप उसमें 25 से ऊपर तो सभी लोग लगभग सही करते होंगे। और जो परसों भी पेपर हुआ था एपीओ का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के आए थे, तो उसमें भी आपने ठीक ठाक स्कोर किया होगा। बाकी आप यहाँ कर सकते हैं। और बाकी मेंस के लिए आपको लिखना पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड संस्कृति, जो लोग वीडियो वीडियो या सामान्यतः कनिष्ठ साहित्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आपको यहाँ उत्तराखंड ज़्यादा, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी आपकी उत्तराखंड ठीक ठाक है इसके लिए, प्री एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी वही चीज़ है जो आप और एग्जाम के लिए पढ़ते आए थे। बाकी लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब बाकी वीडियो वीडियो के लिए पढ़ रहे हैं, कनिष्ठ साहित्य के लिए, पटवारी के लिए, तो सब ये काम आपका आने वाला है यहाँ भी। और उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, ये सब जो टॉपिक दिए हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वन पंचायत, ये सब इसमें दिया हुआ है। आर्थिक परिवेश, बाकी उत्तराखंड के बारे में ये चकबंदी, ये सब कृषि जोतों की अलापकर स्थिति, सब बाकी जो भी अंदर है। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, ये सब। रीजनिंग के लिए 50 अंक यहाँ पर हैं। और रीजनिंग में भी जो लोग जिन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वरना रीजनिंग जैसे पटवारी में भी आएगा ही और वीडियो में भी आएगा। अगर जो लोग एसआई की एग्जाम की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग पहले से भी लगे हुए हैं, तो उनको भी, या जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उत्तराखंड से, जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं यहाँ से, तो उनको तो निश्चित रूप से यहाँ फायदा होना ही होना है। और बाकी आप लोग भी तब तक समय है, तैयारी कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे रीजनिंग के, वो प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये सब दिए हुए हैं अंदर कौन कौन सी सामान्य बुद्धिमत्ता, बाकी आप इन्हें पढ़ लीजिएगा आराम से और प्रिंट अपने पास निकाल लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये सब एक जगह इंग्लिश में दिया हुआ है, एक जगह हिंदी में दिया हुआ है। अब ये इंग्लिश है, जो लोग इंग्लिश से हैं उनके लिए सही है। अब है यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा सामान्य अध्ययन, तो 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। इस प्रश्न पत्र में 20 अंक होंगे, 10 अंकों का होगा, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक उत्तर की सीमा 100 शब्द इसमें होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये सब बाकी इनके बारे में अंदर से आप देख लीजिएगा। खेलकूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, बाकी जैसे प्रारंभिक परीक्षा में था वही चीज़ आप अभी से अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोनों जगह आपका एक काम आ जाएगा। और बाकी फिर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद फिर आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेगा। और अभी से आप लगे रहेंगे तो फिर आपके लिए जब एग्ज़ाम होगा तब आपकी राह जो है बहुत आसान हो जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांकी, बाकी वही हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में दिए हुए थे। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, तो यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। भारतीय कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, लगभग जो हमने ऊपर देखा था वही है। उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी, और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब। आर्थिक परिवेश, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, जो प्रारंभिक परीक्षा में था वही लगभग यहाँ दिया हुआ है। सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र, अब यहाँ ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए सही है। और अगला जो है निबंध एवं आलेखन, तो यहाँ आपको 35% अंक लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निबंध 50 अंकों का होगा, अधिकतम 200 अंक यहाँ पर देख लेते हैं पहले। निबंध एक शीर्षक पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों में लिखिए,
तो हिंदी या इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश से हैं इंग्लिश में लिखिएगा, जो लोग हिंदी से हैं तो हिंदी में लिखिएगा। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, सोशल स्फीयर, राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। इनके लिए तो उत्तराखंड जाना ही जाता है वैसे भी ये सब चीज़ों के लिए। और बाकी इनमें से आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो हिंदी सारांश लेखन लगभग 300 शब्दों में हो गए। उचित शीर्षक 5 अंक, मूल गद्यांश सारांश 30 अंक, 3 रेखांकित अंशों का 15 अंक, तो ये भी 50 अंकों का रहेगा। हिंदी आलेखन, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, तो इनके भी यहाँ पर मार्क्स हैं, यहाँ पर 50 का ये रहने वाला है और 25-25 में बढ़ जाएंगे। हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, ये आपका मेंस में होगा, ये दूसरे पेपर में निबंध एवं आलेखन में। तो 50-50 के ये महत्वपूर्ण है, 25-25 यानी कि 50 अंकों के आपके होंगे। और अंग्रेजी वहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा और हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद आपको करना पड़ेगा। बाकी फिर लास्ट में जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के लिए फिर आपको और समय मिल जाएगा, लगभग की 2-3 महीने, लगभग 1-2 महीने फिर आपको मिल जाएंगे। और लगभग कुल मिला के 1 साल तक आपका, अगले साल तक इस समय अगस्त सितंबर में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उस समय तक, तो तब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे जब बहुत जल्दी जैसे वीडियो वीडियो का हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके पास पढ़ने के लिए समय बचा। बाकी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि कुछ बर्बाद हो रहा है आपका, तो यहाँ भी आपका ये काम आने वाला है। बाकी ये तो खैर आगे की चीज़ें दे रखी है, ये जो EWS वाले हैं। बाकी यहाँ पर तो ये पुनर्गठन अधिनियम, अनुसूचित जनजाति पर पत्र, ये सब लागू है। ये तो खैर आगे को, ये तो बाद में काम आएगा। लेकिन बाकी दोस्तों ये कुछ आगे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको एक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये प्रमाणित किया जाता है ये सब। बाकी ये तो बाद में काम आएंगे। और मुख्य लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत में अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता तो 40% अंक लाने जरूरी हैं और 45% यहाँ पर लिखित परीक्षा साक्षात्कार में 45%। OBC के लिए 35 है और 40 है, तो जनरल के लिए ज़्यादा ही है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30% है। और यहाँ पर जो इंटरव्यू के बाद फिर 35% अंक लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। EWS के लिए भी 35 और 40 है, तो EWS और OBC का सेम है। और बाकी अगर आप सीधे जनरल में कर रहे हैं तब आपको यहाँ 45% अंक लाना, इतना बहुत ज़्यादा ये जरूरी होगा। तो बाकी यहाँ पर लास्ट तक ये पूरे 50 पेज तक हम पहुँच गए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फॉर्म सभी को भरना है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए, आप भर लीजिएगा। और EWS है तो जिनका, बाकी कई लोग ऐसे होंगे जो SC या ST से होंगे या OBC से होंगे, उन्होंने भी EWS बना रखा है। तो दोस्तों ये सिर्फ जर्नल वालों के लिए है, EWS सिर्फ और सिर्फ जर्नल वालों के लिए ही है। तो कई लोगों ने ऐसी गलती की थी, उनका चयन भी हो गया था और उनको नोटिस भी जारी किया गया है अभी JEE के एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी फॉर्म आपको सही से भरना है। बाकी इसके लिए OTR कई लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि UKSSC के लिए तो सभी ने कर लिया होगा, और इसके लिए OTR बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो यहाँ आपको पहले OTR करना होगा, बाकी उसके बाद आप जल्दी से फॉर्म आपका इसमें भर जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।